हेलो स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं आप लोग। और पहली वीडियो पे इतना सपोर्ट देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे इतनी उम्मीद नहीं थी कि इतने सारे सपोर्ट मिलेगा, लेकिन फिर भी बहुत लोगों ने देखी और कमियां बताई, किसी ने कुछ बताया, थोड़ी साउंड की दिक्कत लोगों ने बताई। तो प्लीज़ ईयरफोन लगाएं जिनको पढ़ना है फिलहाल, और मैं कोशिश करूँगा और बेहतर करने की। तो फिलहाल हमारा मैट्रिसेस टॉपिक जो था पार्ट 1, उसमें हमने एडिशन और सब्ट्रैक्शन बताया था मैट्रिसेस का। आज हम बात करेंगे मल्टीप्लिकेशन की। तो उससे पहले मैं रिवाइज करा दूं आपको कि भूलिए नहीं, आप चीज़ों को भूलें ना। तो ये क्वेश्चन लिया है मैंने, पहले ही से लिखा हुआ है। अब इसको मैं सॉल्व करता हूँ, तो इससे रिवाइज पहले आप अगर जिनको ट्राई करना है वो ट्राई कर लें पॉज करके, और फिर मैं सॉल्व कर देता हूँ। तो पॉज करके ट्राई कर लीजिए एक बार, फिर मैं ट्राई करता हूँ। कर लिया तो मैं आगे स्टार्ट करता हूँ, ठीक है। तो ये अगर ध्यान होगा तो थ्री मतलब सबसे मल्टीप्लाई होगा, सबसे मल्टीप्लाई 3b 3c 3d। यहाँ पे है प्लस, 4 के सामने a, 4 प्लस a, c d पूरा है, इसके सामने -1 प्लस माइनस माइनस, यहाँ पे a प्लस b, और 6 है, b नहीं, 3 प्लस 2b, ठीक है। ये हो गया। अब लास्ट स्टेप कंपेयर करना, कंपेयर कर देते हैं। तो 3a के सामने ये पूरा 4a प्लस 1, 4 प्लस a, 3 माइनस, ये इधर प्लस है तो इधर माइनस में जाएगा, बराबर 2a बराबर 4, यानी a बराबर 2। ये पहला आंसर। इसके बाद a प्लस b प्लस 6 इज इक्वल्स टू, इसके सामने क्या है 3a, तो 3b, a हमने निकाल चुके हैं, 2 रख लेते हैं इसकी, b इधर प्लस का, इधर जाके माइनस का, 3b माइनस, इधर हो गया 6 प्लस 2 8, तो 2b इक्वल्स टू 8, यानी कि b बराबर 4, ठीक है। और बचा c, तो 3 सामने, 3c के सामने है c प्लस डी -1, ठीक है। इधर प्लस में तो उधर जाके माइनस में, 2c माइनस डी इक्वल्स टू -1। तो ये बन गई इक्वेशन। और एट लास्ट हमारा बचता है लास्ट वाला 3d बराबर, ये सामने है इसके, तो ये हो गया 3 प्लस 2d, यहाँ से d आ गया d माइनस 2d बराबर 3, यानी d आ गया 3, तो d 3 आ गया। तो अब यहाँ से वैल्यूज को उठा के रखते हैं, इधर माइनस का है तो उधर जाके प्लस का हो जाएगा, यानी c बराबर 1, ठीक है। चारों वैल्यू आ गई हमारी, यही फाइंड करना था हमको। तो रिवीजन हो गया होगा, आंसर चेक कर लीजिए, गलत है उनका सो देख लीजिए मिस्टेक्स अपनी। बाकी चलते हैं मल्टीप्लिकेशन पे, अपने टॉपिक पे। मेरा फर्स्ट वीडियो जो था वो थोड़ा सा स्लो बना, मुझे ऐसा लगता है काफ़ी लेंथी हो गया, तो कोशिश करूँगा इस वीडियो में थोड़ा फास्ट हर चीज़ को करने की। तो अगर ऐसा लगे आपको कोई चीज़ समझ नहीं आ रही तो मुझको बताइएगा, मैं उसको सुधारने की कोशिश करूँगा। फिलहाल तो आते हैं बात मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस, मल्टीप्लिकेशन टू मैट्रिसेस। मैट्रिसेस का मल्टीप्लिकेशन। अब सबसे पहली बात जो आती है, तो कल मैंने पढ़ा था ऑर्डर RC, ये उसी पे पूरा डिपेंड करता है। अगर आपको वो चीज़ नहीं आएगी तो ये भी नहीं आएगा। तो कैसे, जैसे मान लेते हैं एक मैट्रिक्स A है जिसका ऑर्डर मैं लिख देता हूँ यहाँ पे 2 × 2 है।
इसको इंटू करना है एक मैट्रिक्स बी के साथ, इसका मैं ऑर्डर लिख देता हूँ 2 × 1, ठीक है। तो ये मेरे को देगा एक मैट्रिक्स सी जिसका ऑर्डर होगा 2 × 1। अब ये चीज़ कैसे है पता चलेगी कि ये 2:1 का ही आएगा, 2 × 1 का ही आएगा इसका ऑर्डर। तो ये चीज़ समझते हैं कि अगर दो मैट्रिक्स मल्टीप्लाई हो रही हैं तो इसको ये लॉ फॉलो करना पड़ेगा कि अगर m × n हो रहा है, फर्स्ट का ऑर्डर है फर्स्ट मैट्रिक्स का, ये दूसरी मैट्रिक्स का ऑर्डर है p × q, तो ये बराबर होना चाहिए एक्सट्रीम वाले के m × q के। लेकिन तभी जब n हमारा p के बराबर होगा देन मल्टीप्लिकेशन इज पॉसिबल, मतलब तभी मल्टीप्लिकेशन जो है तभी पॉसिबल है, नहीं पॉसिबल या नहीं पॉसिबल इज पॉसिबल and its order is then m × q, m × q उसका ऑर्डर हो जाएगा। अगर n / p नहीं इक्वल है, n बराबर p नहीं है, देन मल्टीप्लिकेशन नॉट पॉसिबल, मल्टीप्लिकेशन होगा ही नहीं, नॉट पॉसिबल, ठीक है। अच्छा, ये नोट कर लीजिए, इसको लगे पॉज करके नोट कर लीजिए। आगे बढ़ाते हैं जल्दी जल्दी कॉन्सेप्ट करते हैं, फिर 2-4 क्वेश्चन करके इसको फिनिश करते हैं टॉपिक, फिर कुछ नया स्टार्ट करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। अच्छा, तो जैसे कि मेरा कुछ, जैसे अगर मान लेते हैं 2 × 2 × 1 × 2, ये इसका ऑर्डर, ये इसका ऑर्डर। तो पहले चेक करते हैं क्या इनका ऑर्डर से मैट्रिक्स हमारा मल्टीप्लाई होगा। मैंने कहा था कि बीच वाले जो है इन दोनों को इक्वल होना चाहिए। यहाँ पे 2 बराबर 1 नहीं है, नॉट इक्वल्स टू, तो इसका मल्टीप्लिकेशन नहीं होगा, मल्टीप्लिकेशन नॉट पॉसिबल, ठीक है। अब यहीं पे ले लेते हैं 3 × 1 × 1 × 3। अब यहाँ पे 1 बराबर 1 है, 1 = 1 है, तो पॉसिबल है। अब पॉसिबल है तो इसका ऑर्डर क्या होगा, एक्सट्रीम वाला, यानी कि 3 × 3। तो लगता है समझ आ गया होगा। समझ आ गया है तो एक एग्जांपल के तौर पे हम समझा देते कैसे मल्टीप्लिकेशन होता है। ऑर्डर का अगर ये समझ आ गया तो मल्टीप्लिकेशन हो जाना चाहिए। जैसे अब सपोज करते हैं लेट या मैट्रिक्स, इसका ऑर्डर है 2 × 1 का, मतलब 2 रो 1 कॉलम, और बी एक मैट्रिक्स है जिसका है, इसको ले लेते हैं सी बी, ये है 1 × 2। अब आप देख रहे होगे कि 1 बराबर 1 है, ये बस चेक करना है, इसको लिखने की जरूरत नहीं। 1 बराबर 1 है तो मतलब मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, और पॉसिबल है इसके एक्सट्रीम, मतलब 2 × 2 की मैट्रिक्स बनेगी a × b करके, c बनेगा जो कि होगा 2 × 2 का, ठीक है। तो क्या बने, कैसे बने मल्टीप्लाई, a और b c b, ठीक है। तो होगा क्या, एक बार a इनसे मल्टीप्लाई होगा, एक बार b इनसे मल्टीप्लाई होगा, और एक बार a d से मल्टीप्लाई होगा, और एक बार b d से। तो 4 ऐसे मिलेंगे। कैसे, पहला a होगा c से, फिर a होगा d से, नीचे b होगा c से, और b ही होगा d से। ये हमारा मैट्रिक्स होगा, ठीक है। ये एक टफ चीज है हमारे, शायद बुक में एक आधा ऐसा क्वेश्चन होगा जिसमें ये यूज होगा। जो बेसिक वाला है वो भी हम सिखाएंगे। चलिए नोट करना, नोट करिए पॉज करके। अब थोड़ा चेंज कर देते हैं। अब ABCD और ये EFGH,
आपकी बार 2 into 2, कोई बात ही नहीं है, ऑर्डर का कोई टेंशन ही नहीं है, क्योंकि 2 into 2 है तो ये 2 into 2 मैट्रिक्स भी देगा साथ ही में, तो ये भी 2 into 2 ही होगा। अब क्या करना है, अब यही चीज समझनी, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, 2 into 2 का मल्टीप्लीकेशन। अब क्या होगा, ये जो रो है ये इसके कॉलम से मल्टीप्लाई होगा, तब हमको फर्स्ट एलिमेंट मिलेगा इसका, समझे, फर्स्ट एलिमेंट यहाँ पे जो आएगा वो फर्स्ट होगा। वो कैसे मिलेगा, फर्स्ट रो को सेकेंड वाले मैट्रिक्स के फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करके, जैसे ए को पहले ई से इंटू करना है, ए इंटू ई, प्लस का साइन लगाना है, फिर बी को जी से इंटू करना है, ई से नहीं, ई को दोनों से नहीं करेंगे, बी को नीचे वाले जी से करेंगे, ठीक है। सिमिलरली सेकेंड वाला ये अगर हमें चाहिए तो यही रो तो यही रहेगी, लेकिन कॉलम अब चेंज हो जाएगा, कॉलम हम एफ वाले से करेंगे, मतलब ए को अब एफ से करना पड़ेगा, ए इंटू एफ प्लस अब बी को नीचे वाले एच से, बी इंटू एच, ठीक है। अब इस नीचे चाहिए तो हमें इससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, किसको, वाई सेम, सेकेंड रो को इस बार फर्स्ट कॉलम से करना हो, मतलब ई सी इंटू ई और फिर डी इंटू जी। अच्छा, और वही स्लैश वाला समझ ही गए हो गया कि सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम से मल्टीप्लाई, इसके सी इंटू एफ और प्लस बी इंटू एच, ये हो गया मैट्रिक्स कंप्लीट। इतना समझ आ गया हो, समझ ही आ गया होगा, तो अब हम क्वेश्चंस करते हैं डायरेक्ट से, जल्दी से। क्वेश्चंस मैंने आज पहले से लिखे हुए हैं, क्योंकि बनाने में टाइम लगता है, इसलिए पहले से ही लिख लेते हैं तो ज़्यादा अच्छा रहता है। जैसे क्वेश्चन है, a is equals to, if a is equals to 3 minus 5 minus 4 और 2, तब हमको बताइए a स्क्वायर माइनस 5a और माइनस 14i की वैल्यू बताइए। वैल्यू पूछिए, ये वैल्यू कुछ 7 नहीं, ठीक है। ए स्क्वायर मतलब ए इंटू ए, 5a हम सब जानते ही, कल हमने पढ़ा था माइनस 5a, और ये 14i मैंने आई बताया था, आइडेंटिटी मैट्रिक्स जिसका वैल्यू होता है 1, ठीक है। अच्छा, तो सबसे पहले ए इंटू ए, ए इंटू ए के लिए हम 2 बार ए लिख लेते हैं पहले, तो इसको अलग अलग करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, शॉर्ट रहेगा चीज़ें। पहले बताया था ये फर्स्ट चीज़ को चाहिए, इसको इससे इंटू करेंगे तो हमको पहला एलिमेंट मिल जाएगा मैट्रिक्स से, 3 इंटू 3 प्लस का माइनस 5 इंटू माइनस 4, नीचे इसके साथ ऊपर वाला उसके साथ। अब वो चाहिए तो इससे मल्टीप्लाई करेंगे इसी को, तो ये हो जाएगा 3 इंटू माइनस 5 और माइनस प्लस माइनस 5 इंटू 2। सिमिलरली अब नीचे के चाहिए तो नीचे वाली रो का इस्तेमाल होगा, और पहले कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 4 इंटू 3 प्लस 2 इंटू माइनस 4, और उधर वाला चाहिए तो माइनस 4 इंटू माइनस 5 प्लस 2 इंटू 2। इसको सॉल्व कर लेते फटाक से, आएगा 9 प्लस 20 माइनस का 15 माइनस का 10 प्लस का 20 प्लस का 4 माइनस का 12 और माइनस का 8। लास्ट में क्या मिलेगा, 29 25 24 और ये 20, ये आया 8 स्क्वायर, ठीक है। अब माइनस 5 है, तो माइनस 5 को मल्टीप्लाई कर देना हर टर्म से,
-5। क्या मिल जाएगा? -15 प्लस का 20, माइनस प्लस होता है, माइनस माइनस प्लस 25 माइनस 10, ये हो गया -4। 14i, 14i, आई मैंने लिख दिया है 14 इंटू, तो 1 इंटू माइनस का 14, 0 इंटू माइनस का 14, 0 इंटू माइनस का 14 और 1 इंटू माइनस का 14 मिल जाएगा माइनस का 14, 0 0 माइनस का 14। ठीक है, तो इन सब के बाद अब क्या करना है? अब सबको ऐड कर देते हैं, क्योंकि हमने साइन माइनस के ले चुके हैं तो जरूरत नहीं है, ऐड कर देते हैं। चलिए ऐड करते हैं, रफ कर दे, नोट करना, नोट कर लीजिए, क्वेश्चन लिखते हैं, हमको आंसर चाहिए होगा। ए स्क्वायर को प्लस करना है, ए स्क्वायर है 29 माइनस का 20 माइनस का 25 और 24, साथ में माइनस का 15 20 25 माइनस का 10 और साथ में माइनस का 14 0 0 माइनस का 14। ये हमारा आंसर देगा हमको आंसर। अब इसको डायरेक्टली कर ले, 25 माइनस 15 होता है 14, 14 माइनस 14 0 होता है। ठीक है, -25 प्लस 25, ये तो वैसे ही 0 हो गया, -20 प्लस 20 0 खत्म, 24 माइनस 10 14 और 14 माइनस 14 0, तो 0 हो गया, 0 0 नल मैट्रिक्स हो गया, नल मैट्रिक्स याद है ना, सब याद रहेगा, 2/2 का नल मैट्रिक्स होगा। आंसर हमारा ये अच्छा आंसर होगा। ठीक है, पॉज कर लीजिए, जिसको नोट करना है। हम नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। प्लीज एंजॉय करके पढ़िएगा, सब समझ आएगा, चीजों को एंजॉय कीजिए, इतना टेंशन दे के नहीं पढ़ना है। आप लोग तो घर में पढ़ सकते हैं, टाइम भी बचेगा इससे, पढ़ाएगा ऑनलाइन पढ़ने से ये है टाइम बचता है आपका, घर में ज़्यादा स्पेंड कर सकते हैं। बाहर जाते हैं तो थोड़ा सा आने जाने में वगैरह वगैरह में टाइम वेस्ट होता है, घर में रहेंगे तो मम्मी पापा को भी सेटिस्फेक्शन है, हमारा बच्चा पढ़ रहा है, कुछ नई चीज़ सीख रहा है, तो समझ ही रहोगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ए स्क्वायर 0 है, इफ ए स्क्वायर इज 0 and a is given 3, then find p and q, p और q की वैल्यू बताओ। तो ये इजी क्वेश्चन है, ज़्यादा टफ नहीं है, पिछले जैसे ही है। ट्राई देना चाहें ट्राई दे दीजिए पॉज करके, नहीं तो मैं कर ही देता हूँ। ए स्क्वायर, फिर वही बात, ए इंटू ए, अब की बात जल्दी जल्दी करेंगे, प्रैक्टिस बनानी है। तो वही 3 पहला रो ये, तो 3 into 3 9, इस बार डायरेक्ट करते हैं 3 ठीक है। फिर से अब इससे होगा 3 into 3 9 और प्लस 3q, फिर से ठीक है। अब यहाँ से 3p और pq, फिर से 3p और इस बार q स्क्वायर, ठीक है, कोई गलती तो नहीं। चल ये बराबर है 0 के, 0 मतलब नल मैट्रिक्स, जो भी हमारा आंसर है। इसका मतलब +3 कंपेयर करेंगे, अच्छा पहले लिख लेते कंपेयर, तो ये वाला 0 के सामने, सभी 0 के सामने फर्क नहीं पड़ता, -9 और p आ गया -3, डिवाइड में समझ ही रहेगा। ये है 9 + 3q, ये भी 0 है,
तो ये भी सेम -3 ही आएगा। अब हम p क्यों चाहिए, तो हम बाकी चीजें सॉल्व ना भी करें तो फर्क नहीं पड़ता है। अब चाहे तो चेक कर सकते हैं कि आंसर हमारा सही है कि नहीं, वैल्यू रख के देख लीजिए। ए स्क्वायर इनवर्स 0 का है, वैल्यू रख के देख लीजिए। यहाँ पे रखेंगे 9, 9 3 इंटू 3 -9, 9 - 9 0। यहाँ पे 9 - 9 0। यहाँ पे P3 माइनस के -9 और यहाँ पे +9, तो ये भी 0। और यहाँ पे ये -9 और ये +9, ये भी 0। तो आंसर वेरीफाई भी हो गया, सही है। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। फिनिश पे ये चैप्टर कुछ खास है नहीं, बहुत ही आसान चैप्टर, बहुत ही आसान टॉपिक। एक लास्ट क्वेश्चन मैं और करा देता हूँ। अब मेरे को लगता है कि 2/2 वाला तो आप लोग बहुत आसानी से कर लो, जहां पे फंसोगे तो वो क्वेश्चन भी मैं करा देता हूँ। ये ऐसे क्वेश्चन है कि एक मैट्रिक्स ये है, इसमें इंटू किया है 5 × 6, तो ये बराबर है 10 × 10। अब इन्होंने तो पहले ही दे रखा है, ये तो हम ऑर्डर चेक कर लेते, बट हमने ऑर्डर पहले ही दे रखा है तो कोई टेंशन की बात है नहीं। फिर भी चेक कर लेते हैं। 2 × 2 इसका ऑर्डर, इसका है 2 रो इक्वल 2 × 1 और इसका भी 2 × 1। तो क्या है 2 × ये बराबर होना चाहिए, बिल्कुल बराबर है, और दोनों एक्सट्रीम्स का हमको ये देगा, तो ये 2 × 1 है, तो ये सब सही है, मतलब ऑर्डर हमारा सही है। चलिए तो अब सॉल्विंग करते हैं। पहला रो, इसमें तो एक ही रो है तो इससे से मल्टीप्लाई होगा, और तो कुछ हो भी नहीं सकता है। तो इसको × 5 और 0 से क्या ही कुछ इंटू करेंगे तो वैसे ही रहेगा। नीचे वाला, अच्छा उधर वाला नहीं बनेगा क्योंकि 2 ही एलिमेंट है, तो इसमें एक ही बनेगा। इसमें अब इससे हो जाएगा, ये तो बहुत ही सरल है। 0 × 5 0 ही रहेगा, और इसको इंटू कर देते हैं, बस बहुत खत्म कहानी। ये हो गया, कंपेयर कर दिया। कंपेयर 5x + 2 = 10, खच खच x + 8 = 2 आ गया, सामने सामने कट गया, इसका मतलब x = 0 आ गया। एक वैल्यू। दूसरा वाला 6y ब्रैकेट में y + 3 = 18, इधर से काटेंगे तो 3 3, तो y = 3 = 3, ये तो ये भी कैंसिल हो गया। y = भी 0, तो 0 0 कहानी। 0 बड़े आंसर आए हैं आज। ठीक है, अब मुझे नहीं लगता इसके अलावा कोई क्वेश्चन आपको प्रॉब्लम देगा। नोट करना नोट कर लीजिए, मुझे नहीं लगता और कि देना चाहिए, बट मैं एक होमवर्क देता हूँ आपको। मैं भी देखूँ मेरे स्टूडेंट्स किस तरीके से या सही चीज़ सीख रहे हैं कि नहीं, तो एक होमवर्क ज़रूर देना चाहेंगे। पिछली वीडियो में नहीं दिया था, ये पहली वीडियो थी, राहत दी थी, इसमें नहीं देंगे। इंटरैक्शन भी रहना चाहिए। तो होमवर्क है आपका, क्या है, -a, a - b, b + 4, b - 4, a - 2, ये है इंटू हमारा 2002 और इक्वल के है -2 14 और 0। ठीक है, -2 ठीक है। तो फाइंड करना है, सिंपल फाइंड करना है ए और बी की वैल्यू। ये क्वेश्चन है, नोट कर लीजिए। और इसका आंसर कहाँ देना होगा या आंसर कहाँ से कैसे पता है, आंसर वैसे मैं बता ही दूंगा अपनी नेक्स्ट वीडियो में। लेकिन फिर भी कुछ लोगों को वीडियो तक का इंतजार ना हो तो मेरे को इंस्टाग्राम पे वही सेम आईडी लिख देता हूँ। इंस्टाग्राम पे आप मेरे को आके अपना सॉल्यूशन भेजिए,
नहीं तो वही यूट्यूब के कमेंट कर दीजिए। ठीक, तो इतना ही मैट्रिसेस में, बाकी सारी टॉपिक कवर होगा मैट्रिसेस में। और कुछ ना हो तो रिवाइज करिए, पिछली वाली वीडियो जिन्होंने नहीं देखी मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देता हूँ, वो देखिएगा जाके, तो आपको मैटर समझ आ जाएगा। और कमेंट करके ये बताइएगा नेक्स्ट टॉपिक क्या मैं लूँ और क्या सब्जेक्ट पढ़ाऊँ नेक्स्ट में, मैथ्स ही कंटिन्यू रखूँ, तो सर ये सब चीज़ें बताइएगा ज़रूर कमेंट में। और वैसे ही जुड़े रहिएगा मेरे साथ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो बाय, गुड बाय, पीस, पढ़ते रहिए। और हाँ, पढ़ते रहिए, बस ये कहेंगे। और घर में रहिए, सेफ रहिए, लॉकडाउन सोशल डिस्टेंसिंग का फॉलो कीजिए, बस यही कहना था आपसे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, गुड बाय।